दोस्तों बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। काफ़ी सारे कैंडिडेट इसका फॉर्म भर रहे हैं। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट का लगातार ये कमेंट आ रहा है कि सर हमें सरकारी कॉलेज चाहिए। अब बात करेंगे कि सरकारी कॉलेज क्यों चाहिए वो भी हम जानेंगे। तो सरकारी कॉलेज अगर आपकी इच्छा है कि हमें चाहिए तो किस प्रकार आपको तैयारी करना होगा, कितना नंबर होगा तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, उसके बारे में बताएंगे। कितने गवर्नमेंट कॉलेज है पूरे बिहार में, कितने प्राइवेट कॉलेज है, किसका क्या कटअप होगा, कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप बिहार डीएलएड का तैयारी करते हैं और चाहते हैं एक सीट आप अपने नाम करना तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि बिहार डीएलएड में जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम 2024 में होने वाली है इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसमें आपको 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसके लिए मार्क्स कितने निर्धारण होगा तो एक प्रश्न एक नंबर का होगा, मतलब 120 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम कैसे होगा तो एग्जाम आपका ऑनलाइन माध्यम से होगा। ये क्लियर हो चुका है। अब समझते कि इसके लिए टाइमिंग क्या दिया जाएगा। तो टाइमिंग 2.5 घंटे यानी 150 मिनट का आपका टाइमिंग रहने वाला है। अब समझते हैं इसमें निगेटिव मार्किंग का क्या प्रावधान है। तो कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अब बात करें सरकारी कॉलेज में सीटों की संख्या जो है 9100 होता है। वही प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 21,000 से भी अधिक सीट जो है प्राइवेट कॉलेज में रखी गई है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन क्या होता है कि आप देखिए 9100 सीट है और आवेदन बिहार डीएलएड में इस बार नहीं भी आएगा, फिर भी आप देखिएगा करीबन जो है 4 से 5 लाख कैंडिडेट जो है इस बार आवेदन करने वाले हैं। अब 4-5 लाख कैंडिडेट में सबकी इच्छा है कि हमें सरकारी कॉलेज चाहिए। सबको तो सरकारी कॉलेज मिलेगा नहीं, मिलेगा कितने लोगों को, सिर्फ 9100 लोगों को ही सरकारी कॉलेज मिलेगा। अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि सर क्या सरकारी और प्राइवेट जो कॉलेज है इन दोनों की डिग्री का अंतर होता है क्या। तो देखिए डिग्री में कोई अंतर नहीं होता है। अंतर कहाँ पे होता है तो अंतर फी में हो जाता है। अब अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो यही डीएलएड जो है आप बिहार से 30 से 50 हज़ार में 2 सालों की फ़ी हम कह रहे हैं, इसमें आपको कंप्लीट हो जाएगा सरकारी कॉलेज रहेगा। तो अगर सरकारी कॉलेज आपको नहीं मिलता है, प्राइवेट कॉलेज अगर आपको मिलता है तो 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक जो है आपको खर्चा हो जाएगा 2 साल में। अब ये 1.5-2 लाख जो खर्चा होगा ये एक बार में आपको नहीं देना है, या आपको जो सरकारी भी मिलेगा आपको 30 से 50 हज़ार रुपये खर्चा जो आपको आएगा सभी तो एक बार नहीं देना है। कॉलेज का फी तो कम ही रहता है। आपको जो है वही 2 इंस्टॉलमेंट आपको दिया जाएगा, फर्स्ट ईयर में इतना दीजिए, सेकेंड ईयर में इतना दीजिए, इस अकॉर्डिंग होता है। तो बच्चों की डिमांड होती है कि हम क्यों ना डीएलएड करें, क्योंकि डीएलएड अभी आप देखते होंगे बिहार में अब शिक्षक की भर्ती लगातार तो आ ही रही है और आगे भी जो भी साल आपकी आने वाली है हर साल शिक्षक की बहाली आएगी। डीएलएड कोर्स करते हैं जो बच्चे तो वो क्या होते हैं कि 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। डिग्री किया है, डिग्री का मतलब है स्नातक अगर आपने किया है तब डीएलएड करते हैं तो आप 1 to 5 के भी बन सकते हैं, 1 से लेकर 8 तक यानी 6 to 8 के लिए भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये होता है। तो ये सब आप बेसिक जानकारी है जो हमने आपको बताया है। अब समझते हैं कि काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये इच्छा है कि हम गवर्नमेंट कॉलेज कैसे ले, क्योंकि फॉर्म तो सभी भर रहे हैं। अगर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे, बेहतर तैयारी नहीं करेंगे तो सरकारी कॉलेज इतना आसान है नहीं मिलना। 5 लाख आवेदन आएंगे, 9100 सीट है, तो जोड़ लीजिए कितना हाई कंपटीशन होगा। तो समझिए किस प्रकार आपको पढ़ना है, किस प्रकार इसका कटअप हो सकता है। मैं उसका एक्सपेक्टेड कटअप बताऊंगा, क्योंकि कटअप आने पर ही कुछ क्लियर होगा। ये मिनिमम हम बताएंगे, उतना अगर आप लाते हैं तो सरकारी कॉलेज आपको मिल सकता है। अब समझिए सबसे पहले इसका सिलेबस क्या होता है। तो देखिए इसमें आपका जो हिंदी होता है, हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हिंदी से जो प्रश्न होते हैं ये 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। 25 में से अगर मिनिमम, क्योंकि ये जो आप हिंदी देख रहे हैं हिंदी में स्कोर लगभग बच्चे करते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड के लगभग बच्चे का हिंदी अच्छा ही होता है, तो मिनिमम हिंदी में आप कोशिश करिए कि 20 नंबर आपको लाना ही है। मैक्सिमम आप 21 नंबर तक लाइए। अब बात करें इंग्लिश से तो इंग्लिश से आपको 20 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश बिहार बोर्ड के अगर आप बच्चे होंगे, लगभग बच्चे का इंग्लिश थोड़ा सा वीक होता है, तो आप इंग्लिश में अगर मिनिमम 10 नंबर भी लाते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अधिकतम जितना आप लाइए, या तो 13 लाइए, 15 लाइए, ये आपके लिए बेस्ट होगा। 10 भी अगर आप लाते हैं तो कॉलेज आपको मिलने की संभावना है। अंत में हम आपको बताएंगे कि कितने नंबर ये हो जाते हैं। बाकी बात करें जो आपके
जीके एंड जीएस से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी 25 मार्क्स के होते हैं। इसमें भी क्या होता है कि 10वीं 12वीं के बच्चे ही इसमें लगभग बैठते हैं। अब तो कंपटीशन वाले भी कैंडिडेट बैठने वाले, तो कंपटीशन वाले बच्चे जब बैठेंगे तो उसका जीके जीएस बेहतर होता है, वो लोग और भी कटअप बढ़ा सकते हैं। तो इसमें अगर मान लीजिए आपका जीके जीएस बेहतर है तो अच्छी बात है, नहीं बेहतर है फिर भी आप 10 नंबर मिनिमम लाने के प्रयास करिए और अधिकतम 14-15 नंबर आप इसमें लाइए। बात करें साइंस से, तो साइंस से आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये 20 मार्क्स के होंगे। साइंस में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 10वीं 12वीं लेवल का ही साइंस का प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कम से कम कोशिश करना है कि आपको 12 नंबर लाना ही है और अधिकतम 15 नंबर तक लाते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। बात करें मैथ में, तो मैथ में 25 नंबर का प्रश्न होता है। ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें जैसे अगर बिहार बोर्ड के तो मैथ में अगर आप नहीं लाएंगे तो क्या लाएंगे, तो मैथ में कोशिश ये करना है कि आपको 20 प्लस ही क्वेश्चन सही करना है। 20 से लेकर 22 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो अच्छा स्कोर आपका जाएगा। बात करें रीजनिंग से 10 नंबर के आपके प्रश्न होंगे। रीजनिंग में भी काफ़ी अच्छा स्कोर करिए। रीजनिंग सब भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें भी आपको 9 प्रश्न सही करना है और कोशिश करें 10 में 10 हो जाए तो और बेहतर है। तो इस प्रकार जो है आपको मिनिमम नंबर कितना लाना है आप यहाँ से देख लीजिए। जैसे आपका 20 हो गया हिंदी में, तो 20, 10 ये हो गया 30, 10 ये हो गया 40 और 10 इसमें का हो गया 50 और 20 ये हो गया 70 और 2 ये और 9 ये आपका हो गया 11 और 70 ये, यानी 81 नंबर अगर आप मिनिमम ले आते हैं तो यकीन मानिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए आप एलिजिबल होंगे, कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अब यहाँ पर भी समस्या क्या होता है कि सभी कैंडिडेट को अपने नज़दीकी कॉलेज चाहिए, अपने ज़िला का कॉलेज चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज का हर जिला का कटअप अलग अलग होगा। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट चाहेंगे कि पटना का कॉलेज मिले, दरभंगा का मिले, मुजफ्फरपुर का मिले, तो ऐसा थोड़ी है कि वो कटअप इतना पर ही रहेगा। उसका हो सकता है 85 कटअप जाए, हो सकता है आपके ज़िला का जो कटअप है वो 80 पर चला जाए। आपने 81 नंबर लाया तो वो कॉलेज आपको मिल जाएगा, इस अनुसार मिलता है। जब काउंसलिंग होता है मैं आगे आपको बहुत सारा वीडियो लाऊंगा, जैसे जैसे जो अपडेट आएगा मैं बताऊंगा। तो ये आपने समझा कि इस अनुसार भी अगर आप नंबर लाते हैं, इस अनुसार भी अगर तैयारी करते हैं तो मिनिमम आपका 81 नंबर तक आ जाता है। अगर वही अधिकतम की बात करें तो मान लीजिए आप, हमने बताया कि इससे थोड़ा सा आप और मेहनत करेंगे तो अधिकतम नंबर, जैसे यहाँ पर देखिए एक इसमें हुआ तो 1 और 3 हो गया 4, 4 4 8 हो गया, 8 5 13 हो गया, 2 15 हो गया, तो 5 ये हो गया। बाकी यहाँ पर इसमें के 1 हो गया और 3 4 5 6 2 आपका 8 हो गया और 1 9 हो गया। मतलब कि 95 नंबर तक अगर जो बच्चा ले आता है तो श्योर है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तय है, कोई नहीं उसको रोक सकता है। ये ध्यान रखिएगा। मिनिमम अगर आप 81 लाते हैं तो कोई भी जिला में आपको फेंक सकता है सरकारी कॉलेज, लेकिन अगर 95 लाता है जो कैंडिडेट तो आप जिस जिला में चाहेंगे उस जिला में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, अपना कॉलेज अलॉट करवा सकते हैं। तो ये आप क्लियर रूप से समझ चुके होंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि सर हम इतना नहीं ला पाएंगे तो क्या हम डीएलएड नहीं कर पाएंगे? भाई आप डीएलएड कर पाएंगे। ये जो भी हमने बताया है ये सरकारी कॉलेज के लिए बताया है। अगर आपको इतना नहीं आता है तो प्राइवेट कॉलेज आपको आराम से मिलेगा। यही है 1.5 से 2 लाख रुपए आप खर्च करने के लिए रेडी रहिएगा। अब अगर मान लीजिए आप बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी से है तो आपको 120 का जो है आपको 30% नंबर कम से कम लाना होगा। प्राइवेट से भी करने के लिए सरकार ने ये गाइडलाइन रखी है कि भाई डीएलएड अब जो भी प्राइवेट से भी करेंगे तो एंट्रांस देना होगा। एंट्रांस में अगर आप 36 नंबर नहीं ला पाते 120 में तो आप डीएलएड नहीं कर पाएंगे। इन कैटेगरी के लिए हम बता रहे हैं। बाकी जो कैंडिडेट जनरल या अदर स्टेट वाले होंगे तो उनको 120 में 42 नंबर लाना होगा प्राइवेट कॉलेज से भी करने के लिए। आपने ये क्लियर समझ चुका होगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि इसका कटअप क्या हो सकता है। तो कटअप हमने आपको यहाँ पर बताया है कि ये एक्सपेक्टेड कटअप है, ये कोई ऑफिशियल कटअप नहीं है। कटअप में बदलावें हो सकती है, इस पर कंपटीशन हाई है। कंपटीशन वाले भी कैंडिडेट आ रहे हैं शिक्षक बनने के लिए, डीएलएड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कटअप इस बार ज़्यादा जाएगा। जैसे जनरल वाले या अदर स्टेट वाले जो बच्चे होंगे उनको मिनिमम कोशिश करना है कि सरकारी कॉलेज चाहिए तो 82 से लेकर 86 मार्क्स तक उनको लाने का, तब जाकर कोई ना कोई आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। कोई बीसी वाले कैंडिडेट है तो 75 से 80 नंबर मिनिमम लाने का प्रयास करिए। अधिकतम अगर 82-85 लाते तो और भी बेहतर आपके लिए हो सकता है। वही कोई ईबीसी वाले कैंडिडेट है तो उनको कम से कम जो है
72 से 75 नंबर तक लाने का प्रयास आप करिए, तब जाकर कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल सकता है, सरकारी कॉलेज। बाकी EWS वाले जो होंगे उनको 75 से 80 इनको भी लाना है। SC ST वाले कोई होंगे तो इनको 70 से 75 नंबर लाना होगा, सरकारी कॉलेज चाहिए तो। बाकी कोई दिव्यांग होंगे तो इनका कटअप थोड़ा सा कम रहता है, 65 से 70 भी अगर आप ले आते हैं, अगर आप दिव्यांग है तो आपको कोई ना कोई सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो ये मिनिमम कटअप था, इस अनुसार अगर आप लाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जिला में आपको सरकारी कॉलेज अलॉट हो सकता है। अब आइए समझते हैं कि कैसे आप तैयारी करेंगे ताकि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल पाए। उसके लिए देखिए, इसका सिलेबस पहले आपको समझना होगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो अगला वीडियो में सिलेबस पर पार्टिकुलर बताऊंगा, जैसे हिंदी में किस किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, इंग्लिश से किस किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, GK GS में क्या आते हैं, साइंस में क्या आते हैं, वो हम आपको बताएंगे। ऐसे यहाँ पर हमने आपको बताया है कि इसका सिलेबस क्या हो सकता है, समझिए, और कैसे आपको तैयारी करना वो समझिए। जैसे देखिए यहाँ पर आपके जो हिंदी है, हिंदी से कई सारे टॉपिक होते हैं। जैसे मान लीजिए संदेह से प्रश्न आया, समाज से आया, संक्षेपण से प्रश्न आया, मुहावरा से हुआ, और भी कई सारे टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो इसमें से आप देखिए कि आपको मुहावरे आते हैं या नहीं आते हैं, आपको समास आ रहा है या नहीं आ रहा है। मान लीजिए आपको ये आ रहा है लेकिन इसमें जो है संक्षेपण से आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो नहीं आ रहा है। अब ये कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए आप क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। प्रीवियस ईयर्स का देखिए क्वेश्चन के किस प्रकार पूछा गया है, उससे आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको प्रश्न बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। अब इस जो टॉपिक आपको लगता है कि इससे हमको प्रश्न नहीं बन पा रहा है तो उस टॉपिक को क्लियर करिए उस सब्जेक्ट में। अगर जिससे बन पा रहा है तो उसको अभी थोड़ा सा रोकिए, उसको सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन जो बिल्कुल नहीं आ रहा है उसको आप अच्छे से पढ़िए। इसी अनुसार मैथ में मान लीजिए अगर संख्या पद्धति से प्रश्न आ गया, बीजगणित से आ गया, ज्यामिति से आ गया, अगर आपका जो है ज्यामिति क्लियर नहीं है तो पहले ज्यामिति को आप अच्छे से पढ़िए। इसके लिए आप ऑनलाइन कई सारे टीचर जो है यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, आप जाकर उनका क्लासेस करिए, फ्री में भी मिल जाता है, आप चाहे तो पेड भी ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बैंक आप जरूर ले लीजिए, सेट प्रैक्टिस लीजिए, इससे आप प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। इसी अनुसार रीजनिंग में देखिए कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप पूछे जाते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप आपको पता ही नहीं है, ब्लड ग्रुप के बारे में यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, टॉपिक वाइज भी आप देखकर क्लियर कर सकते हो उसे। इस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है, तब जाकर आपको सफलता मिल सकता है और आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। अगर सरकारी नहीं मिलता है तो हमने बता ही दिया, प्राइवेट आप ले ही सकते हैं। इसके लिए आपको फ़ी जो है थोड़ा सा मोटा पे करना होता है, 1.5 से 2 लाख रुपया आपका जाएगा। ऐसा सरकारी मिल जाएगा तो आपको 30 से 50 हज़ार में ही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सरकारी कॉलेज के लिए कितने नंबर चाहिए, किस प्रकार आपको तैयारी करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें आने वाले सारी अपडेट की जानकारी के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।